देश की आर्थिक हालात लगातार खराब होती जा रही है। विदेशी मुद्रा भंडार पिछले 6 महीने में करीब 15% घट चुका है। महंगाई पर सरकार कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई दे रही है। लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और जिन संस्थानों से रोजगार मिलता है, सरकार उनके निजीकरण पर जोर दे रही है। और अब एक और बैंक के निजीकरण का रास्ता केंद्र ने साफ कर दिया है। तो किस बैंक का हो रहा है निजीकरण, देखिए ये रिपोर्ट। देश की अर्थव्यवस्था हिचकोले खा रही है। वर्ल्ड बैंक से लेकर तमाम आर्थिक सर्वे एजेंसियां और यहां तक कि आरबीआई भी देश के विकास दर का अनुमान लगातार घटता जा रहा है। लोगों के लिए रोजगार के अवसर सिकुड़ते जा रहे हैं। इन सब के बीच मोदी सरकार ने सरकारी कंपनियों को बेचने की तेजी ला दी है। सारी कंपनियां और उनकी संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है और अब देश के सबसे बड़े बैंकों की लिस्ट में शामिल आईडीबीआई बैंक को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी पूरी कर ली गई है। आईडीबीआई बैंक में केंद्र और एलआईसी का 94% हिस्सा है। बैंक में केंद्र सरकार की 45.48% और एलआईसी की 49.24% हिस्सेदारी है, जिसमें से करीब 61% हिस्से को निजी हाथों में सौंपने का काम शुरू हो चुका है। सरकार ने फैसला किया है कि वो अपने हिस्से के 45.48% शेयर में से 30.48% हिस्सेदारी को बेचेगी, जबकि एलआईसी अपनी 30.24% हिस्सेदारी बेचेगी। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद आईडीबीआई सार्वजनिक क्षेत्र का ऐसा पहला बैंक होगा जिसका निजीकरण होगा। सरकार ने आईडीबीआई के निजीकरण के लिए बोली प्रक्रिया शुरू कर दी है। बोलियां जमा करने या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी ईओआई जमा करने की अंतिम तारीख 16 दिसंबर है। बोली प्रक्रिया पूरी होने के बाद आईडीबीआई बैंक के प्रबंधन को पूरी तरह से निजी हाथों में सौंपने का काम किया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि आईडीबीआई की डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए उसे 28,000 करोड़ का राजस्व मिलेगा। वैसे केंद्र सरकार ने 2021 में ही आईडीबीआई बैंक के निजीकरण का फैसला कर लिया था। बैंक मई 2017 से मार्च 2021 तक आरबीआई के प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए के तहत था। मार्च 2021 में आरबीआई ने वित्तीय प्रदर्शन में सुधार को देखते हुए आईडीबीआई बैंक को पीसीए ढांचे से हटा दिया था। इसके बाद इस बैंक को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी शुरू कर दी गई थी। सरकार ने दावा किया है कि बैंक के निजीकरण से खाता धारकों पर कोई असर नहीं होगा। उनकी जमा पूंजी पहले की तरह ही बैंक में सुरक्षित रहेगी। उन्हें उसी दर से ब्याज एफडी पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। वैसे सिर्फ आईडीबीआई के निजीकरण की ही तैयारी नहीं है। इस लिस्ट में बीईएमएल, शिपिंग कॉर्प, कॉनकॉर, विजाग स्टील, एनडीएमसी के नगरनार स्टील प्लांट और एचएलएल लाइफ केयर जैसी कई कंपनियों को बेचने का लक्ष्य भी बनाया जा रहा है।